नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहले घनानंद से संबद्ध 2 सवैये और 1 सवैया घनानंद प्रणीत पढ़ा था। आइए आज हम घनानंद का एक कवित्त पढ़ते हैं। भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी, याही दुख हमें जक लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, हमें सूल सैलनी सो क्यों न भुलाए है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहिले तो तब, अब जिय जारत कहाँ दो कौन न्याय है। सुनी है कि नाही यह प्रगट कहावती जो, काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए है। यहाँ पर प्रेमिका की उक्ति है कि पहले तो संदेश प्रिय को दिया गया है कि उनकी उदासीनता से, उनकी विमुखता का और अपनी सुमुखता का कथन है कि दूसरों को दुख देने वाला दुख पाता है। जो दूसरों को तड़पाता है वो हमेशा स्वयं भी दुख ही पाता है। भय अति निठुर कि हे प्रिय, आप पहले तो अत्यंत ही निष्ठुर हो गए, अति ही निष्ठुर हो गए, मिटाए पहचान डारी, और उसके पश्चात आपने सारी पहचान भी नष्ट कर दी, मिटा दी। यही दुख हमें जक लागी हाय हाय है। इसी दुख के कारण मुझे ये हाय हाय की रट, जक अर्थात रट लगी हुई है। मेरे हृदय में हाहाकार मचा हुआ है कि तुमने वो सारी ही पहचान तक नष्ट कर दी है जिसके कारण मेरा स्मरण हो पाता या मेरी स्मृति हो पाती। तुम तो निपट निर्दयी कि तुम तो एकदम ही निर्दयी हो, विशुद्ध निर्दयी हो। निपट अर्थात विशुद्ध, एकदम। गई भूली सुधी कि मेरी सुधी अर्थात स्मृति, मेरी याद को तुमने बिल्कुल ही भुला दिया है। हमें सूल सैलनी सो क्यों न भुला है, परंतु वही स्थिति मेरी क्यों नहीं है। आपकी सुध ही आपको तो सुध भूल गई, परंतु आपकी स्मृति को मैं विस्मृत क्यों नहीं कर पाती हूँ। आप में स्मृति रही नहीं, पहले भूली हुई स्मृति आए, परंतु आपके विरह की वेदना में मैं जैसे सूली पर चढ़े हुए रहने में जो स्थिति होती है, बिल्कुल वैसी ही स्थिति मेरी रहती है वेदना में, आपके वियोग में, वियोग की पीड़ा में। आपको मैं विस्मृत नहीं कर पाती हूँ, इसलिए पूरे समय सूली पर चढ़े रहने वाली स्थिति मेरी रहती है। मैं क्यों नहीं भुला पाती हूँ, क्यों न भुलाए है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहिले तो तब, अपनी मीठी मीठी बातों के द्वारा आपने पहले तो मुझे ठग लिया। संयोगावस्था में मीठी बातों को बोल करके और मुझे ठगा, पर अब वियोगावस्था में मेरा जी क्यों जलाते हो। अब जी जारत कहो तो कौन न्याय है। अब वियोगावस्था में मेरा जी जलाते हो, ये कहाँ का न्याय है, ये कौन सा न्याय है। सुनी है कि नहीं। ठग जिसे ठगता है उसे तभी तक कष्ट देता है जब तक कि उसकी कार्य सिद्धि नहीं हो जाती, पर आप तो कार्य सिद्धि के अनंतर भी मुझे अभी तक जला रहे हैं। यह कौन सा न्याय है। यानी ठग के न्याय से भी तो ये नहीं मिलता कि जो ठगता है वो अपनी कार्य सिद्ध होने के पश्चात तो फिर उस चीज़ को नहीं करता, परंतु आप तो सतत वही किए जा रहे हैं। तो आपने ये कहावत, ये प्रसिद्ध कहावत सुनी है या नहीं सुनी है कि काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए है। कल्पाना अर्थात तड़पाना, कल्पाना तरसाना, कष्ट देना या तड़पाना, कि जो किसी को कष्ट देता है या तरसाता है या तड़पाता है सो कैसे कल पाए है, वह स्वयं कैसे कल पा सकता है। कल अर्थात सुख या चैन पा सकता है। यहाँ पर यमक अलंकार अंतिम पंक्ति में देखिए, कल्पाय और कल पाए। एक कल्पाना का अर्थ होता है तड़पाना या कष्ट देना, और दूसरे में कल का अर्थ होता है चैन।
तो यहाँ पर सभंग यमक है। ब्रजभाषा का प्रयोग है सरस प्रवाहपूर्ण, प्रांजल ब्रजभाषा का प्रयोग है और यमक अलंकार है और कवित्व छंद। अगला सवैया देखिए। हीन भये जलमीन अधीन, कहाँ कछु मो अकुलानी समाने। नीर सनेही को लाय कलंक, निराश वे कायर त्यागत प्राणे। प्रीति की रीति सु क्यों समुझे जड़, प्रीत के पानी परे को प्रमाणे। या मन की जो दशा घन आनंद, जीव की जीवनी जान ही जाने। यहाँ पर वियोगावस्था में वियोगी की तुलना की गई है मीन से, परंतु मीन को हीन बताया गया है। विरहियों की स्थिति के लिए जो मीन का दृष्टांत दिया जाता है, उस पर यदि विचार किया जाए तो ये स्पष्ट है कि जल के घटने पर मीन विवश होकर के अपने प्राण त्याग देती है, व्याकुल होकर के, और वह अपने प्राणों को त्याग देती है। परंतु प्राण त्यागने पर उसकी आकुलता या उसका कष्ट समाप्त हो जाता है। यहाँ यह स्पष्ट है कि मीन के प्राण त्याग देने से वह अपने प्रिय जल को कलंक लगाकर और स्वयं निराश होकर कायर की भांति अपने प्राण त्याग देती है। परंतु देखिए, हीन भये जल मीन अधीन, कि जैसे ही जल से हीन होते ही मीन जो उसके अधीन रहती है, अपने प्रिय जल के अधीन रहती है, वो कहाँ कछु मोह अकुलानी समाने, वह मेरी व्याकुलता से समानता कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि नीर स्नेही को लाए कलंक, क्योंकि वो तो अपने स्नेही यानी अपने प्रिय, अपने प्रेमी नीर यानी जल को कलंक लगाकर, दोषारोपण करके, निराश होकर के कायर त्यागत प्राणी, वो कायर संघर्ष नहीं कर पाती, वह इतना साहस नहीं जुटा पाती कि उस स्थिति में भी जीवित रहे और अपने प्रिय को कलंक लगाकर और अपने प्राणों का त्याग कर देती है। प्रीति की रीति सु क्यों समझे जड़, कि वो जो उसका प्रिय है वो जड़ है, वह जड़ है, तो वह प्रेम की रीति को समझता नहीं है। संभवतः इसीलिए मीन ऐसा करती है। प्रीति के पानी परे को प्रमाणे, इसीलिए वह तो अपने अचेतन प्रिय यानी जल के हाथों में पड़ने, उसके हाथों में पड़कर विवश होकर, निराश होकर के और उसको प्रमाणित नहीं कर पाने के कारण वह अपने प्राण त्याग देती है। अपनी क्षमता उसमें कुछ भी नहीं है। यदि होती तो वह प्रिय के हाथों इस प्रकार न पड़ती और उसके प्रेम की वेदना सहन न करने में अपने प्राणों का उत्सर्ग नहीं करती। परंतु यहाँ पर यही वैषम्य है उसके प्रेम में और वियोगी के प्रेम में, कि उसका प्रिय है वो जड़ नहीं है, वो जड़ नहीं है, और उसके प्रेम में प्रिय उसके मन की स्थिति समझने वाला चेतन प्रिय है, जल के समान अचेतन नहीं। इसीलिए इस आशा और संभावना में कि प्रिय को प्रभावित किया जा सकता है, ये जो प्रेयसी है या वियोगिनी है वो प्राण नहीं त्यागती है। मैं यहाँ पर ये वियोगिनी नायिका भी हो सकती है और यहाँ कवि घनानंद के लिए भी लिया जा सकता है कि घनानंद भी अपनी प्रेयसी सुजान को प्रभावित करने की आशा में अपने प्राणों को नहीं त्यागते हैं। प्रीति की रीति सु क्यों समझे जड़, मीत के पानी परे को प्रमाणे। या मन की जो दशा, घनानंद कहते हैं कि इस मन की जो दशा है, स्थिति है, वो घनानंद जीव की जीवनी जान ही जाने। घनानंद के जीव की जो संजीवनी है वह उसकी जान सुजान ही है और ये अच्छी तरह से जानती है, इसलिए वे आशान्वित हैं और इसीलिए वे मीन के समान अपने प्राणों का परित्याग नहीं करते, अपने प्राणों का उत्सर्ग नहीं करते, क्योंकि यही संभावना घनानंद को वेदना सहने का सहारा भी देती है और जीवन दान भी देती है कि उसका प्रिय जो है वो उसकी वेदना को समझने वाला है। मानव प्रेम संबंध में बहुत गूढ़ है, जल के समान नहीं। अर्थात
घनानंद के प्रेम की तुलना मीन के प्रेम की तुलना से नहीं की जा सकती। उसका प्रेम, घनानंद का प्रेम कहीं उच्च कोटि का है मछली के प्रेम की अपेक्षा।